ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाप दादा जो 2 फरवरी 2024 के दिवस पे जो महावाक्य बाबा उच्चारण किए हैं अव्यक्त वाणी, इस अव्यक्त वाणी को हम सभी पुनः रिवीजन करेंगे। बहुत बहुत प्यार से प्यारे बाबा का महावाक्य सुनेंगे। और ये जो तारीख है वो है 2 फरवरी। आज का जो तारीख है 2 फरवरी 2024 है, लेकिन ये महावाक्य बाबा का रिवाइज डेट हुआ है 14 नवंबर 2002 का। ये बाबा का अव्यक्त बाप दादा का वाणी है। तो हम सभी ब्रह्मावत्स बहुत प्यार से एक बार पुनः थोड़ा सा मुख्य पॉइंट्स को आज की मुरली में रिवीजन करते हैं। और ये बाबा का अव्यक्त मुरली का सार है, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि। हम सभी ब्रह्मावत्स जानते हैं कि बाबा के यज्ञ में जो बच्चे जितना निश्चय बुद्धि उतना बड़ा बाबा से प्रारब्ध की प्राप्ति करते हैं, और जितना निश्चय उतना बड़ा सफलता हमें इस ब्राह्मण जीवन में मिलता है। तो प्यारे बाबा महावाक्य उच्चारण किए। आज समर्थ बाप जो सर्वशक्तिमान बाप है, शक्तिशाली बाप है, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बनकर परमात्मा बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। हर एक बाबा के बच्चे बाबा के समान श्रेष्ठ बनने में लगे हुए हैं। हर एक बच्चा समर्थ बाप, समर्थ बच्चे बाबा के समान बनने में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख करके बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं, बाप से भी आगे तुम जा सकते हो, क्योंकि यदगार में भी बाप की पूजा सिंगल होती है और आप बच्चों की पूजा डबल होती है। बाबा का नशा, बाबा का खुशी, बाबा का संकल्प बहुत बहुत महान है हम सभी बच्चों के प्रति कि तुम बाप से भी आगे जा सकते हो। इसलिए भक्ति में यदगार है कि बाप की पूजा सिंगल होती है और बच्चों की पूजा डबल होती है। लेकिन वास्तव में हम सभी कितना भी जन्म ले लें, लेकिन बाबा से आगे जा सकते हैं क्या? कभी भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान परमात्मा बाप इतना ऊंच ते ऊंच, महान ते महान है ना। उनके बच्चे भी बन सकते हैं ऊंच ते ऊंच, महान ते महान, लेकिन बाबा से आगे नहीं जा सकते हैं। बाबा था प्यार करते हैं बच्चों से, इसलिए प्यार की निशानी है कि अपने बच्चों को बाप दादा सिर का ताज बना देते हैं। बाबा कहते हैं आप बच्चों को डबल पूजा होती, बाप की सिंगल पूजा होती। बाप दादा बच्चों के शोमान को देख करके सदा यही कहते हैं, वह श्रेष्ठ शोमानधारी स्वराज्य अधिकारी बच्चे वाह। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व में लगाते चलो। आप अपनी विशेषता को जानो पहचानो और विश्व के परिवर्तन में लगाते चलो। चेक करो, मैं प्रभु पसंद हूँ, परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ, क्योंकि संगम युग में बाप और ब्राह्मण परिवार रचते हैं। संगम युग में बाप ब्राह्मण परिवार रचते हैं, तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक है। प्रभु पसंद और परिवार पसंद है ना। ये प्यारे बाबा बहुत प्यार से हमें शिक्षा दिए हैं। आगे बाबा कहते हैं, आज बाप दादा सर्व बच्चों के, आज बाप दादा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन बाबा देख रहे थे। फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि।
इसलिए जहाँ हर संकल्प में, हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजयी हुई पड़ी है। इसलिए हम सभी परमात्मा बाप के बच्चों को दृढ़ संकल्प रखना है, चाहे कितना भी माया का तूफान आए, माया का विघ्न आए, माया का समस्याएं, माया की परिस्थितियां आए, सदा हम विजयी होकर के दिखाएंगे ही दिखाएंगे। ये सदा दृढ़ निश्चय बुद्धि बनना है और हर कार्य में निश्चय विजयी हमारी हुई पड़ी सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त है। बाबा कह रहे हैं जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। ये बात ध्यान रखिएगा। बाबा कहे जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी व नहीं होगी यह ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही नहीं है। निश्चय बुद्धि सदा परमात्मा बाप के कंबाइंड है। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं सदा बाबा से कंबाइंड रहते हैं और कंबाइंड स्वरूप सफलता प्राप्त करते हैं। तो जहाँ परमात्मा बाप से कंबाइंड है वहाँ सफलता सदा प्राप्त है ही। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक तुम बने हो। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण है निश्चय में परसेंटेज है। तो बहुत विशेष और बहुत बहुत शक्तिशाली निश्चय चाहिए। जरा सभी निश्चय में संशय नहीं। तो उसका बाबा बोले निश्चय सिर्फ बाप में नहीं, केवल परमात्मा बाप में निश्चय नहीं। निश्चय किस बात में? यह तो बहुत अच्छा है बाबा में निश्चय, लेकिन सिर्फ बाप में निश्चय नहीं। लेकिन निश्चय बाप में, स्वा में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और साथ साथ ईश्वरीय परिवार, ब्राह्मण परिवार, अलौकिक परिवार, बेहद का परिवार, भगवान का परिवार, संगम युगी परिवार, इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः होगा। तो बाबा का मुरली में सार यही समझेंगे, बाबा में अथाह निश्चय, अनंत निश्चय, स्वयं में भी निश्चय, हम ही थे कल पहले वाले। और बाबा मेरा निश्चय का, बाबा में क्या निश्चय चाहिए? जो सर्वशक्तिमान है वो मेरा हो गया है। और बाबा जो है भगवान मेरा साथी है, तो क्या रोकेगा आंधी तूफान। और जिसका साथ दे रहा भगवान उसका विजयी होना ही है। तो इस दृश्य में ये दृश्य लाएंगे कि महाभारत में दिखाया गया अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ पांडवपति हैं, तो पांडवों का विजय है ही। ये संपूर्ण निश्चय और स्वयं पर भी संपूर्ण निश्चय। मैं सर्वशक्तिमान बाप की संतान, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो हमारी विजय निश्चित रूप से हुई पड़ी है। और स्वयं पर निश्चय मेरा विजय नहीं होगा तो किसका होगा। और बाबा बोले ड्रामा पर निश्चय। इस ड्रामा में जो कुछ भी सीन देख रहे हैं, जो कुछ भी पार्ट देख रहे हैं, सदा हर ड्रामा के सीन में कल्याण समाया हुआ है और हर एक सीन में कल्याण ही कल्याण है। हर एक ड्रामा का सीन एक्यूरेट है, परफेक्ट है। और ये निश्चय वाला बाबा कहते हैं सदा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। विजयी हमारा हुआ पड़ा है और ईश्वरीय परिवार यही कल पहले वाले भगवान के परिवार है, भगवान के बच्चे हैं। ऐसा दृढ़ संकल्प रखना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे प्राणेश्वर बाप दादा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।